हेलो फ्रेंड्स। आज हम संधि का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विसर्ग। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संधि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने स्वर संधि आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। आज हम विसर्ग संधि करेंगे और उसके बाद व्यंजन संधि करेंगे। ठीक है। विसर्ग संधि सबसे आसान होती है और सबसे ज़्यादा टफ होती है व्यंजन संधि। ठीक है। तो हम व्यंजन संधि को सबसे लास्ट में करेंगे, पर लेकिन मैं आपको इस तरह से कराऊंगा कि आप उसे भूलोगे नहीं और आपको पूरी तरह से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। ओके, देखिए विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग विसर्ग के बाद किसी स्वर, देखो विसर्ग आए, विसर्ग किसे बोलते हैं, जो दो बिंदियां लगी होती हैं ना किसी शब्द के बाद में, उसे बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो परिवर्तन या विकार होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है। मतलब पहला शब्द आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि इस तरह के शब्द होते हैं ना, नी, नी लिखा है और उसके बाद में ये दो बिंदियां लगी हुई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये विसर्ग है ना। इन दो बिंदियों को ही हम विसर्ग बोलते हैं। तो पहचानने के लिए कभी आ जाए कि ये निम्नलिखित में से ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, तो आप सीधे ये दो बिंदियां देखिए। ठीक है। आप ये दो बिंदियां देखिए, दो पॉइंट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये विसर्ग संधि है। ऐसे दो पॉइंट देख लीजिए। ठीक है। ओके। तो अब देखिए इनके कई सारे रूल्स हैं, वो आप देख लीजिए। अगर ये पहचानने के लिए आएगा तो आप एक बार में पहचान लोगे कि विसर्ग संधि कौन सी है। अगर ये बनाने के लिए आ गया तो बनाने में आपको मुश्किल हो जाएगी, है ना। या फिर ऊपर एक बना के दे दिया जाए और पूछे कि इसका सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है। मतलब एक तो उसको दो पार्ट्स में लिखा हुआ, मतलब ये वाला पार्ट आपको दे दिया जाए और इसमें से पूछे, इस तरह का ऑप्शन दे दिया जाए निश्चल कैसे लिखा जाएगा, तो आपका गलत हो सकता है। इसके लिए आपको सीखना जरूरी होता है। ये पहचानना कि विसर्ग संधि है या नहीं, इसके लिए तो सिर्फ इतना ही काफी है कि आप उसके जो संधि विच्छेद है उसमें विसर्ग देख लो। ठीक है। तो पता चल जाएगा। ये जो बिंदियां है ना विसर्ग की, ये देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है, विसर्ग संधि है। तो देखिए विसर्ग के बाद, देखो विसर्ग के बाद, विसर्ग मतलब दो बिंदियों के बाद चा या छा, चा या छा आ जाए तो विसर्ग की जगह क्या आ जाता है, सा बन जाता है। और देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था, जब कोई शब्द जैसे कि इसमें सा लिखा है और उसके बाद ये हलंत लगा है ना, हलंत, इसे बोलते हैं हलंत। अगर ये हलंत लगा तो इस बात का मतलब होता है कि ये सा आधा लिखा जाना चाहिए। ठीक है। ये आधे सा की बात करता है। जब हम किसी ग्रुप में लिखते हैं तो हम आधे सा को ऐसे लिख देते हैं, पर लेकिन हम इसको अकेले समझाना चाहें कि आधा सा कैसे लिखेंगे, तो आधा सा में ऐसे करके नहीं समझा सकते। उसके लिए हमें ऐसे लिखकर हलंत लगाना पड़ता है। या फिर मैं बताऊं कि मैं आपसे पूछूं कि आधा माँ लिखकर दिखाओ, तो आधा माँ अगर आप किसी शब्द के अंदर लिखोगे, जैसे कि मम्मी, मम्मी में तो आप ऐसे लिखकर दिखा दोगे आधा माँ। ठीक है, ये लिख दिया आपने। पर लेकिन मैं अगर आपसे स्वतंत्र रूप से पूछूं कि आधा माँ कैसे लिखते हैं, तो आधा माँ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये लगा दो हलंत, तो ये आधा माँ होता है। ठीक। तो ये चीज आपको देखनी है। अच्छा और छा, देखिए जैसे कि निश्चल में यहाँ पे चा आ रहा है, यहाँ चा आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर छा आ रहा है, ये रहा है ना छा, है ना। अगर चा या छा आए, दूसरे वाले शब्द में चा या छा आए तो विसर्ग, विसर्ग का सा हो जाता है, तो विसर्ग की जगह सा आ जाता है। या टा और ठा आए तो सा सा हो जाता है, और ता और था आए तो सा हो जाता है। देखिए मैंने वर्णमाला में आपको ग्रुप बताए थे, है ना। जैसे कि एक कौन ग्रुप होता है, एक जैसे कि का खा गा घा घा और णा, है ना। ये पहला ग्रुप होता है, का खा गा घा और ये णा। ऐसे पांच पांच के ग्रुप होते हैं। अगला होता है चा छा। ठीक है। तो अगला कौन सा था, चा छा जा झा, सॉरी जा से झरना है ना, झा आ, ये ऐसे बनाते ना अंग, ये। फिर उसके बाद में आता है टा। ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन सी की बात कर रहे हैं, चा वाले की बात कर रहे हैं, टा वाले की बात कर रहे हैं और था वाले की बात कर रहे हैं, था वाले ग्रुप की ना। चा का वाले ग्रुप की बात नहीं कर रहे और हम पा वाले ग्रुप की बात भी नहीं कर रहे। का और पा वाले ग्रुप के लिए आपको आगे सिखाया जाएगा। ठीक है, वो अलग रूल है। देखिए चा छा, चा छाए तो सा बनाते हैं, टा ठाए तो सा बनाते हैं और ता थाए तो सा बनाते हैं। मतलब ये सब आधे बनाए जाते हैं।
ठीक है। अब जैसे नी है, नी, नी के बाद विसर्ग लगा है, ठीक है, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, चा आ रहा है। अगर चा आ रहा है तो कैसे बनाते हैं, नी को तो जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, नी। अब इसके बाद में क्या है, विसर्ग है, विसर्ग की जगह क्या आता है, अगर चा आता है यहाँ पर तो, और दूसरे वाले शब्द का पहला शब्द अगर चा होता है तो विसर्ग की जगह आया था स। कौन सा वाला, ये वाला सा। तो इसको ऐसे लिखते हैं सेंटेंस, वो शब्द में जब लिखते हैं तो, है ना, स्वतंत्र बात, स्वतंत्र रूप से तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके, ठीक है, स्वतंत्र रूप से तो ऐसे लिखते हैं, पर लेकिन शब्द में लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं बस, ठीक है। तो नी हो गया, स हो गया, और चल जो है वैसा ही लिख देते हैं, तो ये हो गया निश्चल, ठीक है। ऐसे ये निश्चय, बाकी सब तो वही रहेगा, बस विसर्ग की जगह, मतलब दो बिंदियों को हटाकर, ये जो दो बिंदियां है ना, इसके हटाकर क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। कौन सा सा, ये वाला सा, ये सा आ जाएगा, ठीक है, तो ये निश्चल हो जाएगा। अब नितार, नितार, तो नितार की जगह देखो जब ता होता है तो ता के लिए ये वाला सा नहीं आता, ता वाले में कौन सा आता है, ता और था होते हैं, तो ये वाला सा आता है, तो इसलिए ऐसा वाला सा लगा दिया है ना। तो और ये जो हलंत लगा होता है इसका मतलब होता है आधा शब्द, तो इस बात को याद रखना। अब देखिए दुत्तर, दुत्तर आ रहा है ना, दुत्तर, तो इसमें विसर्ग को हटा देंगे, तारा, ता का मतलब ये वाला सा आएगा, तो दुस्तार हो गया, ठीक है, दुस, सॉरी ये तार होगा, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है ना, तर नहीं होगा, तार होगा ये। अब है देखिए निश्चल, ऐसे निश्चल का भी हो जाएगा, है ना, नी प्लस छल, तो ये देखिए ये रा बन गया है, रानी सा आएगा, है ना, ये निर्छल नहीं है, निश्चल, ये निश्चल ही है, ऐसा करके लिखा हुआ है, गलत टाइप हो गया है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये निश्चल हो गया। ऐसे दुष्चक्र, तो चा आ रहा है तो सा आ जाता है, ये एक तो ये रूल होता है, तो आप इस रूल को याद रखना, चा छा आए विसर्ग के बाद तो सा हो जाता है, टा ठा आए तो सा हो जाता है, ता था आए तो सा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि सा वाले कंडीशन इन्हीं में हो, कुछ अलग भी होती हैं, देखो जैसे अनुसरण, ये आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, स्मरण, वो विस्मरण, तो विस्मरण हो जाता है, ऐसे शब्दों में भी ये आधे सा आ जाते हैं, तो इन्हें आप याद कर लेना, ये कुछ अपवाद होते हैं, और अपवाद तो हर चीज के होते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 पर देखिए, इसमें क्या है, अगर विसर्ग के बाद सा मतलब जो अभी अब आपको बताया था पहले, मतलब पहले चेंज होने के बाद आ रहे थे, अब इसमें क्या है, तुम्हारा पहले से आया हुआ हो, मतलब संधि विच्छेद में जो दूसरा वाला शब्द होता है, दूसरे वाले शब्द का पहला शब्द, पहला अक्षर, है ना, जैसे कि ये दो शब्द है ना यहाँ पर, एक ये दूसरा ये, और दूसरे वाले का पहला, जो अगर ये सा हो या सा हो, तो व्यंजन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता, पर लेकिन एक चीज हो जाती है, आधा सा की जगह हम दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, जैसे दुशासन है, तो दुशासन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दुशासन, है ना, या फिर ये विसर्ग को हटा के आधा सा बना सकते हैं, दुस्साहस है तो विसर्ग को हटा के आधा सा बना दूं ना, निसंकोच है तो विसर्ग को हटा के आधा सा बना सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें देख लीजिए, ठीक है। निसंदेह है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नी को तो जैसा था वैसे ही लिखेंगे, विसर्ग को या तो हम हटाना चाहें तो हटाकर आधा सा लगा सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ इसको प्लस को हटा दो, प्लस के साइन को हटा दो, जैसा है वैसे ही लिख दो, तो ऐसे ही बन जाता है ये, ठीक है। पर लेकिन ये कौन सी वाली कंडीशन होती है, जब विसर्ग दिया हो, विसर्ग के बाद में जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला शब्द इनमें से कुछ हो, आपको बस ये डेफिनेशन के थोड़े थोड़े से पॉइंट लिख लेने हैं, आपको याद हो जाएगा, या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो, ओके। इसके कुछ एग्जाम्पल वो ऊपर वाले के, निसंतान है, तो या तो आप आधा सा बना सकते हो या फिर सीधे ऐसे लिख सकते हो, है ना, नि संतान, दोनों तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे दुस्साहस है, तो आपने दुस्साहस ऐसे भी लिखा हुआ देखा है, और ऐसे भी लिखा हो जाता है सीधे सीधे, ये प्लस का निशान हटा दो बस तो बन जाता है। और देखिए बता दिया ना आपको पहले, जहां भी विसर्ग दिख जाए तो विसर्ग संधि होती है, अगर आप इनको सीख ले तो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो या वीडियो देख लेते हो, तो अगर आपको ऐसा गिवन होगा तो आपको ये पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 क्या है, विसर्ग के बाद यदि का खा, देखो विसर्ग आए और विसर्ग के बाद का खा आए या पा फा आए, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ग्रुप वाली बात बताई थी, पहला ग्रुप होता है का वाला, का के 5 होते हैं, फिर आता है खा वाला, ठीक है, खा के भी 5 होते हैं, फिर आता है कौन सा,
चा वाला, इसका ये 5, पिट्टा, पित्ता, है ना। फिर आता है पा। तो ये देखो, पहले जो हमने बात करी थी, अब तक जो बात करी थी वो तो इनके बारे में करी थी, है ना। वो सॉरी, का वाला, खा वाला ग्रुप नहीं होता, खा तो का वाले ग्रुप में आता ना। हाँ, सॉरी, दोबारा लिख देता हूँ मैं। देखिए, एक ग्रुप होता है का वाला, जिसमें का, खा, गा, घा, हाँ तो जाते हैं। फिर होता है, फिर होता है चा वाला, फिर टा, फिर था, है ना। और फिर क्या होता है, फिर ग्रुप आता है पा वाला। तो इनमें देखो, अभी आपको मैंने ये वाला और ये वाला नहीं बताया था, इन तीनों के लिए बताया था। अगर चा या छा आए तो किस में चेंज हो रहा था, सा में चेंज हो रहा था, है ना। या टा, टा या ठा आता था तो किस में चेंज हो जाता था, विसर्ग के साथ अगर ये आते थे दूसरे वाले शब्द में तो ये चेंज हो जाता था ऐसे, सा में, ठीक है। ये रहा। और ता या था, सॉरी, ता या था आता था तो ये किस में चेंज हो जाते थे, ता या था आता था तो ऐसे करके सा में, है ना, आधे सा में। अब जब क्या रह गए थे, का वाला रह गया था और पा वाला रह गया था, तो जब जो चीज़ें रह गई थी वो इस वाले में कवर हो रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं। का खा, का खा आए या पा फा आए, है ना। विसर्ग के बाद का खा आए या पा फा आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको भी जैसा था वैसा ही लिख देते हैं। आप देख लीजिए इसको, है ना। जैसे कि रज कण, तो जैसा था वैसे ही लिख दिया, बस सिर्फ प्लस के साइन को हटा देते हैं इनके बीच में से। अब देखिए, इसका दूसरा पार्ट भी होता है का खा वाला, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए, लेकिन विसर्ग के पहले जब हम विसर्ग लिखते हैं ना, ये जो बिंदी वाला जो शब्द लिखते हैं, इसके पहले ई या ऊ का स्वर आ जाए, इन दोनों का स्वर आ जाए तो विसर्ग की जगह आधा सा लग जाता है ना, ये आधा होता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसमें व्यंजन है, ये सिर्फ व्यंजन है, इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये जुड़ जाएगा। अब देखिए कैसे जुड़ता है ये। यहाँ पे लिखा है नी कपट। नी कपट का मतलब क्या है, नी आ गया, मतलब नी। विसर्ग तो ये रहे, विसर्ग ये रहे, विसर्ग से पहले ई की मात्रा आ रही है, यही तो बताया। अब विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा हो, ठीक है, स्वर का मतलब मात्रा ही होता है ना, ये लिखा है ना। लेकिन यदि किसी विसर्ग के पहले ई और ऊ का स्वर हो, स्वर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए स्वर लिखा है, स्वर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि निकपट, निकपट का हो जाता है निष्कपट, ये जो है ना आधा सा जुड़ जाता है सिर्फ। जैसे कि विसर्ग है और उसके पहले ई की मात्रा है और उसके बाद का या खा में से कोई एक आ जाए, किस में से आ जाए, का या खा में से आ जाए या पा या फा में से आ जाए, का, खा, पा या फा, उस इनके लिए ये रूल, ठीक है। और दूसरे वाले शब्द के पहले शब्द ये हो, पहले अक्षर ये हो और विसर्ग से पहले ई की मात्रा हो या ऊ की मात्रा हो, नी कपट। देखो, दूसरे शब्द का पहला शब्द का है और नी से पहले ई की मात्रा आ गई तो निष्कपट हो गया। देखिए, नी पाप, है नी पाप। देखो, इसमें विसर्ग से पहले ई की मात्रा और पाप में पा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पा में से पा, तो इसमें क्या होता है, विसर्ग को हटा के आधा सा लगा देते हैं, निष्पाप हो गया। दू, ऊ की मात्रा आ गई, है ना, विसर्ग से पहले, और का आ रहा है तो दुष्कर हो गया। नी फल, तो नी पर तो विसर्ग आ रहा है और फल, फल का फा आ रहा है ना, दूसरे वाले शब्द का पहला शब्द फा आ रहा है तो निष्फल। सिर्फ इसमें एक ही सा जुड़ता है, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे करके ये कवर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, आ से भिन्न कोई स्वर आए, विसर्ग से पहले आ से भिन्न मतलब इनके अलावा कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग, ठीक है, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग का मतलब क्या था, मैंने वर्णमाला बताया, वर्णमाला में मैंने इसको अच्छी तरह से डिफाइन करा है कि कोई वर्ग क्या होते हैं, इनके तीसरे चौथे वर्ग क्या होते हैं, सगोस सगोस वो, सगोस सगोस क्या होते हैं, है ना, अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, ये सब वहां मिल जाएंगे आपको। तो देखो, मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ कि तीसरा वर्ग किसे बोलते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ना का, ये लिखते हैं हम का, खा, गा, घा और ये अणा, ठीक है, ये लिखते हैं। तो देखो, ये तो
ये तो पूरा एक वर्ग हो जाता है, पहला वर्ग है ना, और दूसरा वर्ग आ जाता है च छ ज झ, है ना, और न, इस तरह से ये दूसरा। अब देखिए ये जो होते हैं ना, ये वाला जो, अरे ये देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं कौन सा, पहला वर्ग, वो है ना, पहला पहला वर्ग, मतलब किसी भी सीरीज का पहला वर्ग। इसे दूसरा वर्ग बोलेंगे, इसे तीसरा बोलेंगे, इसे चौथा बोलेंगे। तो यहाँ पर तीसरा चौथा की बात हो रही है ना, तीसरा चौथा वर्ग आ जाए, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले आ जाए, विसर्ग से पहले आ और आ के अलावा कुछ और आए, नहीं आ नहीं आए, और जैसे ई आ सकता है, ऊ आ सकता है, ऊ की मात्रा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले करा था ना, ई की मात्रा आ रही थी, ऊ की मात्रा आ रही थी, इस तरह से। और विसर्ग के बाद में जो दूसरा वाला शब्द होता है, ये वाले, इनमें कोई स्वर आ जाए, ठीक है, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या य र ल ब ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को रा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाता है, रा में परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग का होता है सिर्फ, है ना, बाकी सिर्फ चीजें जैसी थी वैसी रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है दू, इसका मतलब क्या है, आ और मतलब छोटा और बड़ा आ के अलावा दूसरा कोई भी स्वर आ जाए, तो यहाँ पे ऊ का स्वर आया, विसर्ग से पहले तो ऊ का स्वर आया, है ना, ये वाली बात, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे वाले शब्द में कोई स्वर आ जाए, देखिए ये यहाँ पे था ना कोई स्वर, तो इसमें ऊ स्वर आ गया, ठीक है, ऊ स्वर आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, विसर्ग को हटाकर रा लगा देते हैं, कैसा रा, आधा रा, ठीक है। तो यहाँ पे दू रूप योग हो जाता है। देखो ऊ कौन सा वाला है, ऊ, ये रा तो है, पर लेकिन इसके साथ में ये जो ऊ है ना, ये दूसरे वाले शब्द का ऊ, इसी की मात्रा यहाँ पे लग गई, तो ये पूरा हो गया, तो द्रुपयोग हो जाता है, बाकी सब ऐसे ही। अब देखिए दूसरा वाला नी, मतलब आ नहीं आ रहा, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नी लिखा है मतलब आ नहीं आ रहा और बड़ा आ नहीं आ रहा, इसके अलावा कोई दूसरा स्वर आ रहा है ना, कोई अन्य स्वर आ रहा है, तो कौन सा स्वर आ रहा है, ई का स्वर आ रहा है। और इसके बाद लिखा है आहार, आहार में क्या है, ये आहार में ये स्वर आ रहा है, आ बड़ा ये स्वर है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, देखो नी तो पूरा हो जाएगा, फिर मैंने आपको बताया था विसर्ग को हटा के रा लगा था, तो हमने रा लगा दिया, और आहार, तो आहार का ये आहार की वजह से डंडा लग गया है ना, आ का डंडा लग गया, और हार जैसा था वैसा ही लिखा है। ऐसे ही निर्यात है, अब देखिए नी है, और देखो नी है और इससे पहले ई का स्वर है, मतलब आ और आ मतलब छोटा बड़ा, इनमें इससे किसी का भी स्वर नहीं है, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, हमारे 11 स्वर होते हैं, इनमें से कोई भी हो, ठीक है, ये हो गया। दूसरे वाले शब्द में या आ रहा है, या क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है, मैंने ये भी बताया था, या हो सकता है, ये कोई क्या, ये क्या नहीं है, आ या व्यंजन होता है, या कोई स्वर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, नी लिखा हमने, विसर्ग को उठाया तो आधा रा आता है, देखो यहाँ पे ऐसे ही करके तो लिखा है आपको डेफिनेशन में रा, इसका मतलब होता है आधा रा, ठीक है, ये जो नीचे लंत लगा होता है, ठीक है। तो आधा रा को हमने ऊपर लगा दिया, और याद जैसा था वैसे लिख दिया, इसकी जगह कोई स्वर आता तो हम इसको रा को पूरा बना देते, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले दो में खड़ा है, ठीक है। जहां पर व्यंजन आता है तो हमें ऐसे मात्रा लगानी होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर भी है दू, विसर्ग से पहले ऊ का व्यंजन है, मतलब आ या आ के अलावा कोई दूसरा व्यंजन है, बल, बल में बा आ रहा है, ठीक है, बल में क्या आ रहा है, बा आ रहा है, तो यहाँ पर दुर्बल हो जाएगा, ठीक है, पा फा बा भा, है ना, ये उसका ये होता है, पा वर्ग का होता है, ये जो आपको लिखा है ना, ये वर्ग किसके होते हैं, का के होते हैं, खा का के होते हैं, चा के होते हैं, टा के होते हैं, ता के होते हैं, और पा के होते हैं, सिर्फ इन्हीं के वर्ग होते हैं। और इन वर्गों के तीसरे चौथे वर्ग में जो भी आ जाए, तो देखिए कौन से वाले, बा कौन से वर्ग में आता है, बा से बकरी, ये आता है एक, पा फा बा भा, है ना, बा, तो ये तीसरा वर्ग हो रहा है ये। आप वर्णमाला देखिए, उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी कि तीसरा वर्ग होता क्या है, ठीक है। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, वीडियो में जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में प्ले लिस्ट में जाइए, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी मेरी, ठीक है, और इसके जो फर्स्ट पार्ट है वो भी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दुजन लिखा है ना, दुजन का मतलब क्या होता है, दा लिखा है, ऊ की हलंत वो दा लिखा है, विसर्ग है, और उससे विसर्ग से पहले क्या लगा, ऊ की मात्रा लगी है, मतलब आ या आ के अलावा कोई भी मात्रा हो, और उसके बाद जन लिखा है, जन किस में आता है, चा छ जा, चा छ जा, तो तीसरा वर्ग हो रहा है ये, है ना, ठीक है, व्यंजन का तीसरा वर्ग हो रहा है, चा छ, मतलब चा पहला वर्ग हो गया,
छा दूसरा हो गया, जा तीसरा हो गया। तो यहाँ पे यही बोल रहा था ना, विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, तो यहाँ पे स्वर तो नहीं आया, किसी वर्ग का तीसरा, तीसरा चौथा कोई भी बड़ा आ जाए, तो हमारा तीसरा आ रहा है ना जा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आधे राह की मात्रा ऊपर लग जाएगी। अगर यहाँ पर कोई वो व्यंजन स्वर आता, मतलब ई आ जाता, ऊ आ जाता, तो हम पूरा रा बना देते। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन दो में बनाया था स्टार्टिंग के में। तो ये दुर्जन हो गया, है ना, इन दो की बात कर रहा हूँ मैं जो स्टार्टिंग में है, यहाँ पे ये बनाया था ना पूरा रा। ये दुर्जन में क्या है, दु प्लस जन, दुर्जन। पुनः, पुनः का मतलब होता है पुनः, देखो इससे पा और ऊ से तो कोई मतलब नहीं, ना लगा है, ना के बाद विसर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जन्म, तो यहाँ पर हो जाएगा पुनर्जन्म। जा तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ग है ना। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका। अब देखिए फोर्थ नंबर आपका खत्म होने वाला है वीडियो। ये तो हो गया, फोर्थ हो गया। ये देखिए फाइव, इसमें क्या है, यदि आ और आ के स्थान पर ओ हो जाता है, ठीक है, आ और आ के स्थान पर ओ वाला कुछ रूल है। अभी आप देखिए थोड़ा सा, देखिए इसमें क्या है, यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आने, आ स्वर आने, सॉरी ये गलत लगे, आ स्वर आने, ये और हटा दो यहाँ से, है ना। नहीं ये बोल रहा है, देखिए हाँ ये बोलता है विसर्ग, यहाँ पे कोमा लगाओ, यहाँ पे कोमा लगाओ, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, यदि विसर्ग के पहले आ जाए, विसर्ग से पहले तो आ जाए, और आने और आगे, ये आने नहीं है, आगे है, आगे है ना, ये आगे कर लेना, आने नहीं है, और आगे आ अथवा कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन उन्हें बोलते हैं जो वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा बड़ो, वर्ग होता है उसका तीसरा चौथा या पांचवा बड़ होता है ना, उसे बोलते हैं सघोष। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, सघोष इसके लिए। चल देखता हूँ, एक मिनट छोड़ो। ठीक है, ये वर्णमाला में आप देख लीजिए कि कौन से होते हैं। तीसरे का मतलब होता है का खा गा, गा तीसरा वर्ग है ना, चा छा जा, जा तीसरा वर्ग है ना, इस तरह से। पा पा फा बा, बा तीसरा वर्ग है, तीसरा वर्ण है। या फिर या र ल व हा में से कोई वर्ण आ जाए हो तो आ और विसर्ग आ के बदले ओ हो जाता है, ठीक है। आ की जगह और विसर्ग आ की, या फिर ऐसा कहो, ये जो लिखा था ना लास्ट में, ये आ जाए, इसके बदले ओ हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आप एक बार एक काम कीजिए, आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो आपको जब एक साथ इनको देखोगे ना, सारे एक साथ लिखे होंगे, तो आपको डिफरेंस अच्छी तरह से ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जब मैंने पिछला पढ़ाया है वो ऊपर निकल जाता है, तो आप एक साथ सबको देख नहीं पाते कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है ना। तो ये काम कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और कहीं नोटबुक में लिख लेना, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। या फिर कोई बुक हो आपके पास तो बुक में से एक साथ देख लेना। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हो गया, ठीक है। मन है, मन में क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास जो विसर्ग है म न, मैंने आपको बताया था, अगर ना अगर ऐसा करके लिखा है तो इसका मतलब है विसर्ग है। अगर ये ना पूरा लिखा है तो इसके पीछे आ का स्वर है न, ना पूरा बोलते हैं हम, है ना। तो इसका मतलब आ का स्वर है इसके पीछे। तो मन है, मन में मतलब क्या आ गया, आ का स्वर आ गया। और आगे क्या है, आ अथवा कोई अघोष व्यंजन आ जाए, या फिर कोई अघोष व्यंजन आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाता है, देखिए इसमें वाह आ गया, वाह, या फिर यार अला वाह आ जाए। तो ये जो पहला वाला है, ये तो आ गया हमारा आ का साउंड आ रहा है मन, मन में, है ना, विसर्ग से पहले आ का साउंड आ रहा है, ठीक है, विसर्ग। तो मन हो गया, प्लस का निशान लगाया। अब वाह, दूसरे शब्द का पहला वर्ड, पहला वर्ड क्या आ रहा है, वाह आ रहा है, देखिए वाह ये है ना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया विज्ञान। तो जब ये दोनों शब्द आ जाएं, ऐसी कुछ कंडीशन बन जाए, है ना, विसर्ग से पहले आ का स्वर आ जाए और उसके बाद में इनमें से कुछ भी आ जाए,
ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आ जाए या अलावा हा में से कुछ आ जाए तो विसर्ग की जगह क्या आ जाता है, ओ बन जाता है। तो मनोविज्ञान, तो मन की जगह मन का तो मन आ गया, विसर्ग को हटा के ओ बन जाता है। तो ओ को हम स्वतंत्र रूप से ऐसे नहीं लिखेंगे उसमें, है ना, जब शब्द लिखेंगे तो वहां पे एक आका डंडा लगा के मात्रा लगाते हैं, हो गया मनोविज्ञान। जब बाकी की जो चीजें जैसी हैं वैसी लिख दी है, मनोविज्ञान। ठीक है, अब ये मन प्लस हर, मन लिखा है, मन वही चीज है आपको ये जो पहले बताई थी है ना, मन हो गया, मतलब आका स्वर आ रहा है, इस मतलब विसर्ग लगा है, विसर्ग से पहले आका स्वर आ रहा है, प्लस प्लस दूसरा शब्द क्या लिखा है, हा लिखा है। अभी आपको बताया था डेफिनेशन में, है ना, ये कुछ भी हो, या अलावा हा में से कुछ हो, ठीक है, हा आया इस बार, तो भी क्या होगा, विसर्ग को हटाकर ओ की मात्रा लगाते हैं, तो मनोहर हो गया, ये मनोबल हो गया, है ना, यशोदा हो गया, है ना, यस यस। अगर देखो, अगर ये यस ऐसे करके लिखा होता तो प्रॉब्लम होती। यस कैसे लिखा है, सा पूरा लिखा है, उसके बाद विसर्ग लगा है, तो इसका मतलब आ का स्वर आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये व्यंजन होता, इसके बाद में लास्ट में आ का स्वर आ रहा है, विसर्ग लगा है और ये सा पूरा लिखा है, तो जब और बाद में क्या आ रहा है, दा आ रहा है। दा कौन सा वर्ड होता है, देखो ता वाले जो वर्ग होता है, ता था दा, इसका तीसरा तीसरा ग्रुप का होता है ना, तीसरे वर्ग का होता है। ता वाली जो लाइन होती है, ता था दा धा ना, इसमें से तीसरा वाला होता है, इसलिए इसमें हमने लगाया क्या, यही ओ वाला जो रूल है वो लगाया हमने। तो आप इन रूल्स को याद कर लीजिए बस, और एक दो एग्जाम्पल करके देखिए, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यशोदा हो गया ये, जैसे तप, पा के बाद पा से पहले क्या आकाश हो रहा है, और फिर बा आ रहा है, बा वाला मैंने आपको कोई बताया था, बा ये वाला बताया था। ठीक है, मतलब ये तीसरा वर्ड है किसका, ता वाले सब लाइन का, तो तपोबल हो गया। अब देखिए लास्ट आखिरी रह गया 6 नंबर, इसमें देखिए विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर। देखो इसमें क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है यदि विसर्ग के आगे रा हो। देखो ये कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन है इस 6 नंबर वाले में, इनके कुछ आपको एक्सेप्शन भी मिल जाते हैं पुरानों के साथ में। देखिए इसमें क्या है, यदि विसर्ग मतलब हाँ ये सिर्फ ना वाला विसर्ग हो, है ना, ना वाला ये वाला विसर्ग हो, नी लिखा हो, इसके बाद विसर्ग लगाओ, उसके बाद रा आ जाए, रा व्यंजन हो, तो क्या करते हैं हम, विसर्ग का लोप कर देते हैं। लोप का मतलब विसर्ग को गायब कर देते हैं, बाकी सब जैसा था वैसा लिख देते हैं। और जो छोटी की मात्रा होती है इसको बड़ी की कर देते हैं। ठीक है, बस इतना करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि नी प्लस रोग लिखा है, ठीक है, यहाँ पर रोग। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से पहले तो छोटी की मात्रा को बड़ी की कर देंगे, सॉरी यहाँ पे विसर्ग लगाना भूल गए, नी और रोग, रोग में से अब यहाँ पर हम विसर्ग को हटा देते हैं, और जो बाकी चीज़ें जो थी वैसे लिख देते हैं। ये शोक नहीं रोग है, ये रहा आपके पास लिखा हुआ है सामने, यहाँ पे देख लीजिए, निरोग है। तो नी में से छोटी की मात्रा को उठा के बड़ी की कर देते हैं, विसर्ग को हटा देते हैं, बाकी जो लिखा होता है वैसे लिख देते हैं, ये होती है ये कंडीशन। ठीक है, ये कब की कंडीशन होती है, जब नी लिखा हो, विसर्ग लगाओ और उसके बाद में रा से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, बाद वाला जो शब्द होता है वो रा से स्टार्ट हो रहा हो। अब देखिए विसर्ग, यदि विसर्ग के पहले आ या आ जाए हो, है ना, आ या आ का स्वर हो, और बाद में कोई भिन्न स्वर आए, तो क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या दोनों बार स्वर स्वर आ रहे हैं ना, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, है ना, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। अब देखिए इसमें क्या है, पहले तो आ का स्वर हो आता है, मतलब कोई मात्रा नहीं लगी होती है, तो उसका मतलब होता है आ का स्वर है। कोई शब्द पूरा लिखा है और उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी है या हलंत नहीं लगा, तो इसका मतलब होता है उसके साथ में आ का स्वर जुड़ा हुआ है। बेशक से पहले आ गया और एव, कोई दूसरा स्वर आ गया, एव आ गया, तो ये क्या हो गया, अतएव। ठीक है, इस तरह के होते हैं। अब देखिए कुछ शब्द में विसर्ग का सा हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें विसर्ग का सा हो जाता है, आपको याद ही करने पड़ेंगे, है ना, इनके रूल्स थोड़े से फॉलो नहीं हो पाते हैं, ये याद करने पड़ेंगे, जैसे नमस्कार, भास्कर, पुरस्कार, ये कैसे लिखते हैं, इस तरह के कुछ हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। ओके, और इसका एक पार्ट अब रह गया, मैंने स्वर संधि बना दिया, विसर्ग संधि बना दिया, मैं व्यंजन संधि बना के इसका पार्ट अपलोड कर दूंगा कल या परसों में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दें, जिससे कि मैं ऐसे वीडियो और बना सकूं और आपके पास पहुंच सकें। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।